हाँ एकदम, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि आप लोग के बैच से नहीं मिल पाए थे, तो कभी कभी क्या होता है, कहीं जाते हैं किसी से मुलाकात नहीं होता है ना, तब भीतर में खलता रहता है कि गेबो किए और अपने परिवार से नहीं मिल पाए। हमसे तो खैर मिल ही लेते हैं, बातचीत हो ही जाती है। और निश्चित तौर पे हमने आपसे क्या पूछा, हम तो 365 दिन है जो लगातार है, और इनके बारे में अभी क्या बताया, जुनून अभी भी है। अभी कल आपका डिस्कशन चल रहा था ना, तो इनको बोले कि आप टेलीविजन देखिए, कोई मूवी लगा के। पहले तो हमको आने का मन नहीं था कि भाई पहली बार 2 साल लग गया था मिलने के लिए, 2 साल के बाद पहली बार आए और जाना पड़ रहा है। लेकिन यो था नहीं जाएंगे तो लोड हमरे पर बढ़ेगा। इन्होंने कहा ठीक है जाइए ना। कितना देर, तो हमने कहा कि 2 घंटा। अच्छा ठीक है। हम आए क्लास करने के लिए, ये चुपचाप आ गए और स्टूडियो में आके बैठ गए। हाँ इशारा किया पढ़ाइए, और लगभग 1 घंटा स्टूडियो में रहे, चुपचाप देखते रहे। आपको पता है 11 साल जॉब में जाने के बाद फिर भी जुनून नहीं कम हुआ है, चाहत कम नहीं हुआ, पढ़ाई का ललक कम नहीं हुआ है। और अभी बताए थे ना MBA का भी क्लास कर रहे हैं। अब पता नहीं MBA क्यों कर रहे हैं, जानेंगे इन्हीं से किसके कहने पर कर रहे हैं। चूँकि भाई तो एक बार ऐसा, हम तो पढ़ेबे करते रहते हैं क्या, जो आए हैं चुपचाप अभी हम बंद करते हैं। जो पूछना है तैयारी के क्रम में क्या क्या कठिनाई, अभी क्या बोले क्या क्या कठिनाई होता है, चूँकि हमको आप लगातार सुनबे करते हैं। लेकिन जो लगातार अब 2007-8 वाले बैच में थे और तब से लेकर आज तक कोई ऐसा ओकेजन नहीं हुआ है जो याद नहीं हुआ है, बात नहीं हुआ है और मुलाकात नहीं हुआ है। तो ये भी एक समर्पण है। और आज भी देखो भाई, 1 सप्ताह की ऑपरेशन सिंदूर के बाद 1 सप्ताह की छुट्टी में आए थे। एक दोस्त घर पे प्रोग्राम था, घर का शादी था, वो सब करने के बाद ना गुरुजी से मिलना है, 2 साल से नहीं मिल रहे हैं। ऑल फैमिली आए और बहुत बहुत धन्यवाद, जो मातारानी को धन्यवाद, जो ये प्यार, ये समर्पण, ये विश्वास अभी तक बना हुआ है और ये बना हुआ रहेगा। आप लोग को भी कहते हैं कि जब एक दूसरे के प्रति सच्चाई और विश्वास बन जाएगा ना, तो फिर आपको कोई काम नहीं करने से रोक सकता है। तो एक बार जोरदार ताली के साथ अब हम मैक देते हैं कि मोटू सेठ। जय हिंद कौटिल्य। लगा नहीं यार। जय हिंद कौटिल्य। एक बार थोड़ा सा और जोर से। भाई जय हिंद बोल रहे हैं तो वो हिंद की आवाज पाकिस्तान के कलेजे को थर्रा ना दे तो फिर फायदा क्या है? जय हिंद कौटिल्य। जय हिंद। अब लगा ना, हाँ, कि आप में वो जोश है, वो जुनून है, और जिस टैगलाइन के साथ आप यहाँ पे आते हो वो दिखना चाहिए। आप जब मैं जुड़ा हुआ था सर से, तब से लेकर आज तक गुरुजी वही कहते थे कि आप में यदि हौसला है तो आपने आधी जंग जीत ली। हाँ, आधी जंग आँखों से जीती जाती है। हाँ, आँखों से मतलब आप में वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, वो हौसला होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये जंग जीत सकता हूँ। तभी आप सामने वाले दुश्मन पर हावी हो पाओगे। जो भी है, मैं जहाँ पे हूँ हमारे लिए अलग दुश्मन है, आप जहाँ पर हैं आपके लिए अलग दुश्मन है। आपका दुश्मन वही है ना, आपकी असफलता, आपकी बेरोजगारी, आप जिसके लिए लगे हुए हैं। हाँ, तो दुश्मन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है पहले उसकी आंखों में आंखें डालकर देखो। वो इंडिविजुअल आंखें होती है। ये सब तो दूसरे को आंख में आंख डाल देते देखते रहते। वहां आंख में आंख मिलाओगे तो फिर आंखें झुकानी ही पड़ेगी, वहां मिलाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो जहां आंखें मिलानी है वो आंखें मिलाइए। लेकिन जब आप खुद के लिए जंग लड़ रहे हैं, खुद से संघर्ष कर रहे हैं,
तो सबसे पहले आपको खुद पे जीत पानी होगी। वो एक सब सुनते हैं मोटिवेशन कोट्स की, वो ढेर सारे आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप दुनिया भर के रील्स वीडियो देखते होंगे। हाँ, यदि वो सारी चीज़ें प्रभाव डाल लेती, वो सारी चीज़ें रिजल्ट दे देती, तब तो फिर यहाँ पे आपकी ज़रूरत, सर की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ ज़रूरत इसलिए है, आप यहाँ पर इसलिए हो कि आप 1 to 1 कनेक्ट हो पाते हैं। हाँ, आप जब सामने वाले की आंख में देखते हो, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखते हो, तो आपको समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हाँ? तो मैं आपसे भी, जो भी यहाँ बैठे हैं, जो इसके पहले भी मैं जिनसे मिला हूँ, मैं सबको यही कहता हूँ, सबसे पहले अपने अंदर के वो जो सोया शेर है ना, उसको जगाने की ज़रूरत है। जो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर कई बार लो हो जाता है, होता है, कई बार मुझे भी लगता है, जब हम प्रोफेशनल फील्ड में होते हैं, लगता है कि हम क्या करें। मैं बात करता हूँ अभी भी, आज 17 साल 18 साल बाद भी मैं गुरुजी से बात करता हूँ। और मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूँ, मैं इनको गुरुजी बोलता हूँ, मैं सर नहीं बोलता हूँ। हो सकता है आप में से मैक्सिमम सर बोलते होंगे। तो एक स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन नहीं है, एक इमोशनल बॉन्डिंग है, अटैचमेंट है, और वो होता है तब जब आपको लगता है कि आप सबसे बेहतरीन जगह पर हैं, आप वन ऑफ द बेस्ट में नहीं हैं। बिहार ही नहीं, मैं ऑलमोस्ट कई बार मैं भी देखता हूँ सोशल मीडिया चैनल्स और उन सबको, तो जो सर के समझाने पढ़ाने का तरीका है, जो कंटेंट है, कई बार मुझे आप लोगों से जलन होती है। हाँ, कि मेरे टाइम में इतना कंटेंट नहीं था, मेरे टाइम में इतनी सुविधा नहीं थी, मेरे टाइम में ये इस पे वो चीज़ें नहीं समझाई जाती थी। हाँ, यहाँ जो है वो नहीं होता था, आए सर पढ़ाए बोले, हाँ बोर्ड पे फिगर बन गया, वही चीज़ें होती थी। प्रिंटेड मटेरियल्स नहीं थे मेरे टाइम में, फिर भी सबसे बेहतरीन उस समय भी थे और आज भी हैं। समय के साथ यदि सर अपने आप को हाँ एडवांस कर रहे हैं, तो आपका भी बनता है सिर्फ कदम ताल करने का साथ साथ उस विश्वास को, उस हौसले को बना के रखिए, आप जंग जीतोगे। दुनिया का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो एक बिहारी नहीं पास कर सकता है, और कोई ऐसा भी एग्जाम नहीं है जो कौटिल्य का स्टूडेंट नहीं कर सकता है। और मैं बता दूं, यदि आपसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, ये सच्चाई है। यदि आपसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, क्योंकि आप सबसे बेहतर जगह पर हो। जो हमसे पहले मिले होंगे या कल जो टेस्ट कौटिल्य एक्सप्रेस में आए होंगे, मैं उनको बताया होगा वो शेर और शेरनी वाली कहानी। कितने लोग सुन रखे हैं? अच्छा, बहुत कम लोग सुन रखे हैं। दोबारा सुना देता हूं। वो लाइन मेरे संघर्ष के दिनों का, जब मैं तैयारी कर रहा था, सबसे मोस्ट इंस्पिरेशनल, वो जो समझ लो, क्योट समझ लो, जो समझ लो आप। जब मैं तैयारी कर रहा था 2009, 10, 11, क्योंकि यूपीएससी 2012 का मेरा रिजल्ट है, 2013 में मैंने ऑफिशियली जो है ज्वाइन कर लिया बीएसएफ। यूपीएससी 2012 का मेरा रिजल्ट है। तो वो 10-11 उस समय ये आपका क्या 4G 5G वाला फ़ोन नहीं चलता था, वो कीपैड वाला होता था। तो मेरे पास आया था और मैं वो एक मोरल बूस्टिंग वो जोक था। मैं बात करता हूँ ना, मैंने अभी आपको बोला कि आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस की बात है। हाँ, तो जो सुन रखे हैं वो भी, जो नहीं सुन रखे हैं उनके लिए जंगल का राजा लगा नहीं यार। अरे शेर हो तो शेर की तरह तो दहाड़ो। जंगल का राजा ये बन, और शेर की ये भी शेरनी की तलाश में है। तो और जंगल में एक और महत्वपूर्ण प्राणी होता है, कौन? देखो, बंदरों को पता है कौन महत्वपूर्ण है। हाँ, तो
हमारे पास एक जोक आया था ऐसे ही 2011-12 में कि एक बार बंदर ने किया शेरनी को प्रपोज। वाह, पॉसिबल। आप ये देखो कहां से कहां पे हो रहा है चीजें। हाँ, बहुत प्यार आ रहा है। तो बंदर ने किया शेरनी को प्रपोज, उसने शेरनी को दिया रेड रोज। शेरनी बोली जाकर अपनी सूरत आईने में तो देख। शेरनी बोली जाकर अपनी सूरत आईने में तो देख। बंदर का जवाब सुनना, यदि बंदर का जवाब लगे कि नहीं वाकई मोरल बूस्टिंग है, वाकई जंग जीतने वाला है, तो आप अपने लिए, अपने अंदर के उस बंदर के लिए ताली बजाना है। इवोल्यूशन वहीं से हुआ है ना, आपको सर ने पढ़ाया होगा। हाँ, ह्यूमन इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था। हाँ, बंदर ने किया शेरनी को प्रपोज, उसने शेरनी को दिया रेड रोज। शेरनी बोली जाकर अपनी सूरत आईने में तो देख। बंदर कहता है सूरत पे क्यों मरती हो पगली, कॉन्फिडेंस तो देख। भाई सिंपल सा है, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपको आपके अंदर जगाना पड़ेगा। जब एक बंदर शेरनी को प्रपोज कर सकता है तो ये एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस क्या है भाई। हाँ, आप इस जंगल में, आप कौटिल्य के जंगल में हैं, यहां बंदर भी शेरनी को प्रपोज कर सकता है। हाँ, यहां का एक सामान्य विद्यार्थी भी, एक पीछे बैठने वाला, बाहर बैठने वाला विद्यार्थी भी बिहार दरोगा, बिहार पुलिस पास कर सकता है, मेरी तरह ट्रिपल स्टार ले सकता है। हाँ? और आज की दुनिया जो है वो एडवर्टीजमेंट की है, उस झांसे में मत जाइए। आप देखते होंगे ऑनलाइन सामान ऑर्डर करते हैं ना, आप मोबाइल पे देखोगे बहुत अच्छा लगेगा, पैकिंग अच्छी, कपड़ा अच्छा लगेगा, करे इससे अच्छा तो कुछ नहीं है। जब डिलीवरी होती है तो भाई ऐसे सोशल मीडिया के झांसे में नहीं आए। जो सच्चाई है, जो वास्तविक जगह है और जो सबसे बेहतरीन जगह है, आप वहां पर मौजूद हो। बस आपको जरूरत है उस हौसला और विश्वास को बनाए रखने की, सर के साथ साथ कदम मिलाकर चलने की। अब आप कल भी मैं देखा कि रात में लगभग 1:30 बजे तक खुद पढ़ रहे थे। आप में से कितने पढ़ते हो? आपके पास सुबह 7 बजे आ गए, 8 बजे, हर रोज। और ये कार्रवाई इनकी हर रोज की है, इतने दिनों से। पिछले 18 साल की बात तो मैंने की, उसके पहले से भी। हाँ, सर का अपना तैयारी का फेज रहा, पढ़ाने का रहा, और इस 20-22 साल, 25 साल के बाद भी यदि इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो आपके लिए कर रहे हैं। तो जब आपके लिए ये मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने लिए मेहनत करो। आप तो इनके लिए नहीं कर रहे हो ना, अरे आप अपने लिए कर रहे हो। तो जब ये आपके लिए कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप इनके लिए मेहनत करो। और इस उम्मीद के साथ कि जब अगली बार, चूंकि इस बार एक लंबा टाइम हो गया मिलने का, ऐसे मेरी कोशिश रहती थी कि साल में एटलीस्ट एक बार आके मुलाकात जरूर की जाए। इस बार 2 साल से ज़्यादा समय हो गया। हाँ, लेकिन मैं आपसे ये वायदा करता हूँ कि आने वाले समय में मेरी ये कोशिश रहेगी कि हर 6 महीने के अंदर एक बार मैं आपसे मिलूं। हाँ, और कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर के बच्चों के लिए आपको किसी भी तरह के, किसी भी काउंसलिंग की ज़रूरत हो, किसी भी आपको ऐसा लगे कि हमें डाउन फील कर रहे हैं, आपको मेरी ज़रूरत महसूस होती है, आप कभी भी हाँ गुरुजी के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं 24/7 आपके लिए अवेलेबल हूँ। एक ऑनलाइन से मैसेज आ रहा है, बार बार असफलता हाथ लगने से कॉन्फिडेंट लेवल बना नहीं रहता है, उसका कोई मूल मत। चूँकि ये रमेश बिहारी है, सुपर लड़का है, और अभी तक करीब पीटी मुख्य परीक्षा तक 12-13 को रिजल्ट दिया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। इनको कुछ कह दीजिए। देखिए, ये जो असफलता है, आप वो कहते हैं ना, असफलता ये बताती जरूर है कि सफलता के प्रयास में कहीं ना कहीं, चाहे वो माइनर हो चाहे मेजर हो, वो कमी रही है। और
हम क्या हैं एज एन इंडिविजुअल, वो हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। तो सबसे पहले अपने खुद के अंदर झांकने की जरूरत है कि हम कहां पर पीछे हो रहे हैं, हम कहां पर लैग कर रहे हैं। तो यदि आपको जिस दिन वो चीजें क्लिक कर गई कि हम कहां पर पीछे हो रहे हैं, या आपको लगता है कि आपको पता नहीं चल रहा है, आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रिटन हो रहा है, पीटी हो रहा है, मेंस हो रहा है, आगे फाइनल नहीं आ रहा, तो मीन्स कहीं ना कहीं आपकी जो मार्किंग है वो कम हो रही है। और स्पेशली जिसमें निगेटिव मार्किंग वाला हो, एक क्या होता है, जो हम बिहार के लोग हैं ना, वो कहे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, दशरथ मांझी वाला वो सुने हो ना, तो हम लोग उसमें फंस जाते हैं। अब नहीं आ रहा है, मान लो मैथ का आप कोई सवाल बना रहे हो, एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, और नहीं बन रहा, तो भाई उसको छोड़ दो उस समय। लेकिन वो क्या होता है, एक अंदर से जिद आती है, नहीं बनेगा कैसे नहीं, उसमें लगे रहते हैं, बाकी समय हमारा चला जाता है, फिर जो फाइनल मार्क्स आता है वो कम हो जाता है। तो एग्जाम का एक सीधा फंडा है, फर्स्ट 3 पार्ट में आप कोई भी एग्जाम दीजिए, जो आप चाहे वो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव वाला हो चाहे सब्जेक्टिव वाला हो। पहला पार्ट होता है जिसमें आप 100% श्योर शॉट हो, उसको कर दीजिए, सबसे कम समय लगेगा। सेकेंड पार्ट होता है जिसमें आप 50-50 हो। हाँ, यहां तक आप अपना 100% काम कर सकते हो, जितना आपको आता है आप लगा दो, आप जो भी OMR पे आप ब्लैक करते हैं। उसके बाद की जो कहानी है, जहां पे 75-25, 80-20 की बात हो रही है कि 80% आपको नहीं आ रहा है, आप चाह रहे हैं वो तुक्का मारना, मत करो। कई लोगों से सुनते हो कि हमने ऐसे तुक्का मार दिया सही हो गया, नहीं होता है। जहां पे आप 50-50 हो वहां तक हो सकता है, जहां पे आपके ना आने का या समय ज्यादा लगने का हो रहा है किसी भी एग्जाम में, आप उसको छोड़ दो। एग्जाम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका ये है। जरूरी नहीं कि आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लास्ट तक 100 तक जा रहे हैं। आपको लगता है कि आपका मैथ सबसे अच्छा है, आप पहले मैथ शुरू कर लो। आपको लगता है कि आपका जीके जीएस सबसे अच्छा है, कल भी एक लड़का मिला था, बोला सर 30 में मेरा 29 सही हुआ था किसी एग्जाम में, मीन्स उसमें वो कॉन्फिडेंस है। तो आपको लगता है कि आप 30 में 30 बना सकते हो, तो आप पहले उसको बना लो ना, उसको अंतिम समय के लिए क्यों छोड़ रहे हो? वो तो श्योर शॉट है आपका। हम करते हैं उल्टा, जहां पे हम कमजोर होते हैं पहले उसमें मेहनत करते हैं, अपनी सारी एनर्जी वहां वेस्ट कर देते हैं, फिर बोला लास्ट में तो कर ही लेंगे, और फिर आती हुई चीजें भी छूट जाती है। एग्जाम में सबसे अलग करने की कोशिश करें। वो एक कहावत है ना कि लीक लीक कायर चले, लीक कहीं चले कपूत, लीक छोड़ती नहीं चले शायर शेर सपूत। तो आप सपूत हैं, हाँ, अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता की उम्मीदों के साथ आप यहां पर हैं। हाँ, तो सपूत का काम होता है लीक से अलग हट के काम करना। तो थोड़ा सा लीक से अलग हटें और फिर काम करें, आप एग्जाम दें। जो तरीका मैंने अपनाया है, मैं सिर्फ उतना ही बोलता हूं जो मैंने अपनाया है। मैं कभी भी जो है 12 बजे 2 बजे रात तक नहीं पढ़ा, मेरे से नहीं होता है, नहीं हो रहा था। लेकिन जितना देर पढ़ा वो पढ़ा। यदि 4 घंटे में पढ़ रहा हूं तो 4 घंटे में पढ़ता था, बस। भाई उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमारी अपनी कैपेबिलिटी है। हम 4 घंटे में उतना ही ग्रास्प कर सकते हैं जितना कोई 8 घंटे में करता होगा। भाई किताब पलट के बैठे रहने को पढ़ाई नहीं कहते हैं। आपका नहीं मन कर रहा है मत पढ़ो, लेकिन ये नहीं हो कि पढ़ भी रहे हैं और बता देख रहे हैं कि अरे मैसेज भेजे थे, मैसेज आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, तो फिर गड़बड़ है। हाँ, तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ें मैंने की है अपने लाइफ में, और मैं भी बहुत ओवर ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, आप लोगों की तरह ही बीच में बैठता था, कहीं आगे नहीं बैठता था। और मेरे साथ एक इधर मुकामा का था दोस्त रोशन, अभी यहीं पे पटना सेक्रेटेरिएट या पटना हाई कोर्ट में है। हम दोनों को एक साथ कभी बैठने भी नहीं देते थे। हाँ, एक साथ बैठ गया तो एक को उस कोने में करते थे तो दूसरे को उस कोने में। हाँ, पूछिए क्यों? मैं अपने क्लास की बात कर रहा हूँ। पूछिए ना क्यों? कुछ चीजें होती, वो कहते हैं राज को राज रहने दो।
जिस दिन यह दोनों बैठ जाता था, आज भी ये होगा, आज भी वो लास्ट बेंच से तीसरा बेंच पे बीच रो में बैठते थे दोनों। जिस दिन दोनों बैठ गया, यार डिस्टर्ब करेगा, अरे उठ रे मकमा रे उठ, जो कोरम जो, अरे तू उठ। इनके कभी कभी छोटे भाई साहब अभी वर्तमान में सीए हैं, पटना में ही पोस्टिंग है, वो भी कल घर पे आए थे। तो वो बहुत मतलब इनसे भी नॉर्मल इंसान है, उनको लगे सीए है, पटना बहुत बड़ा कंपनी में जॉब कर रहा है, और देखिएगा ना कि सीए है ये, क्या यार क्या सी, कैसे कैसे व्यक्ति सीए हो जाता है, ईमानदारी है। तो कभी कभी इनके घर पे जाते थे, राजेंद्र नगर में डेरा था, तो कहते सर, छोटका कहता था हमको, भैया को कहते अरने हैं, क्या हुआ है, कहाँ पढ़ता लिखता है, जाता है चाय पीने सुबह में, तो 5-6 घंटा के बाद चाय पी के आता है। ये सच्चाई है, ये सच बोल रहे हैं। वो तो हमने कि कैसे समझने नहीं पड़ता है, देखबे न कभी करते पड़ता है, खाना बना के देते हैं, हम ही खिलाते हैं, कभी कभी बना लेते खाना, सब खाना तुम ही बनाते हैं, हम तो छोड़ देते भैया को आप पढ़िए। हमने कहा कभी कभी कोई होता है कि चुप्पा शेर होता है, 4 घंटा पढ़ लिया, अभी इन्होंने क्या कहा 4 घंटा पढ़ो, लेकिन 4 घंटा पढ़, अच्छा हम चुप रहते हैं, बोलिए क्या, हम क्या बोले, हम तो डेली बोलेंगे। तो मैं, और अच्छा सबसे बड़ी बात है कि आप, मैं जो इसके पहले भी बोला, वो आजकल सोशल मीडिया फ्रॉड ज़्यादा हो रहा है, साइबर फ्रॉड हो, तो उस फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े। यो सब रील के चक्कर में रहता है। हाँ भाई, रील्स की दुनिया वो रील्स में ही अच्छी लगती है, धरातल पे अच्छी नहीं लगती है। हाँ, रील्स में ऑनलाइन चीज़ें जितनी सुंदर दिखती हैं, जब उस वो डिलीवरी होता है तो वो उतना अच्छा नहीं होता है। हाँ, ये सच्चाई है भाई। तो रील्स की दुनिया से बाहर आए, जो भी हैं, चाहे जो ऑनलाइन भी सुन रहे होंगे हमें, हाँ, जो ऐप पे हों और यूट्यूब पे देख रहे होंगे, मैं उनसे यही कहूँगा, हाँ, जो वो वर्चुअल वर्ल्ड होता है ना, सिनेमा में आप देखते हैं, मूवी देखते हैं, मूवी में हीरो कभी हारता है? रेयर केस एक आध मूवी होगी ऐसी। हाँ, वो लार्जर देन लाइफ होता है। तो ये जिंदगी वो मूवी नहीं है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत बड़ा अंतर है। उस अंतर को आपको समझना पड़ेगा और आपको पता होना चाहिए कि हम में क्या कमियां हैं, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आपके माँ बाप, आपकी, हाँ, दोस्त, आपके फ्रेंड, हाँ, और भी कोई भी जिनके साथ आप बिल्कुल ही अटैच हैं, वो भी नहीं जानते हैं आपकी कमी, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो सबसे पहले अपनी कमियों को जानिए और फिर उसको ओवरकम कीजिए। क्योंकि डर हमें कब लगता है? डर हमें कब लगता है? वो कर रात भी, हाँ, हॉरर मूवी देख के। अरे मूवी के अलावा भी डर लगता है। असफलता एक ऐसी मिठाई है ना, असफलता एक ऐसी मिठाई है जिससे सबको डर लगता है, और उसका कारण क्या है उस पर जाने की जरूरत है। आज ही अभी कुछ दिन पहले आप लोग खूब देखे होंगे, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, ये वो ऑपरेशन सिंदूर, हाँ, देखा ना? वो रियल लाइफ में गोले निकलते हैं, कितना अच्छा लगता है, अरे वो गिरा दिया, मार दिया। हाँ, जब वास्तविक लाइफ में आओगे, कान के बगल से गोले निकल जाते हैं ना, तब पता चलता है कि क्या होता है चीजें। या नक्सल ऑप्स में जाते हैं, जब सामने से देखते हैं कि हमारा जो सामने का हमारा साथी जवान घायल पड़ा है, उसको गोली लगी है या आईडी में वो ब्लास्ट में हो गया, फिर उसके जब क्या बोलूं, हाँ, जब उसे उठाया जाता है तब महसूस होता है कि दर्द क्या होता है। ये दर्द कुछ नहीं है, आप एक बार आपका रिजल्ट नहीं हुआ, वो दर्द नहीं है। हाँ, वो असफलता, वो दर्द ज्यादा होता है कि जब हम अपने जवान को खोते हैं, हाँ, अपनी आंखों के सामने देखते हैं, हाँ, जिसे हर दिन, हाँ, बोला, समझाया, डांटा, प्यार किया, हाँ, वो आपके सामने जब ताबूत में बंद होके जाता है ना, वो सबसे बड़ा दर्द है। तो आपका दर्द काफी कम है, हाँ, बहुत छोटा है, तो उसको ओवरकम कीजिए और आगे बढ़िए। वो
किसी की लाइन है, मैं नाम भूल रहा हूँ, कि चूँकि ये फोर्स स्पिरिट अंदर आ गई, वो चीज़ें, और आप में वो फोर्स स्पिरिट होना चाहिए, वो डिसिप्लिन होना चाहिए, फोर्स डिसिप्लिन। वो एक किसी की लाइन है, मेरी बात सुनेंगे, कि कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए। कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। क्या बात। तो आपके लिए भी वही है कि दोनों तरफ लिखा हो कौटिल्य, जगह वहीं बनाया जाए। हाँ, दोनों तरफ लिखा हो सफलता। आपके अंदर जो है ना, ये सोचना ही नहीं कि है कि मैं फेल हो जाऊं। अरे भाई, आपको एक सीट चाहिए, आप इसलिए क्यों डरते हो कि सर इस बार 200 सीट ही आया है? भाई आपको तो एक चाहिए ना, आप एक के लिए फाइट करो। 2012 में जब मैंने फॉर्म भरा था, 490 सीट था ऑल ओवर इंडिया में, 4,10,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। परसेंटेज जोड़ लीजिए, ठीक है। तो आप अच्छी जगह पे हो, बस हम आपसे यही कहेंगे कि सर के साथ सिर्फ कदम ताल कीजिए। आपका रिजल्ट होगा और आपका ही होगा। आपके अलावा दुनिया का, बिहार का, यदि हम बिहार की बात करें तो बिहार का कोई ऐसा कोचिंग संस्थान नहीं हो सकता है जो इस संस्थान से ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। ये मेरा विश्वास है और वो अटूट विश्वास है। हमने देखा है तब से लेकर अब तक के सफर में, वो एक लंबी लाइन है, एक लंबी सीरीज है, श्रृंखला है सफल विद्यार्थियों की। कल भी मैं आया था, देखा एक वो सिविल कोर्ट का वो लड़का आया हुआ था, सेकंड टॉपर था अपने। पहला टॉपर भी अपने कोचिंग का कहा कि सर आज उन्हें आया, तो वो भी मंगलवार बुधवार को। बस आपको इतनी जरूरत, आपके लिए पढ़ रहे हैं ये, मैंने बताया ना, मेरे साथ होते हुए भी 2 साल बाद मिले, फिर भी आपके लिए इन्होंने पढ़ाई की। तो जब आपके लिए ये इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप अपने लिए थोड़ा मेहनत कर लें, ठीक है। और चलते चलते, चूंकि बहुत लंबा हो गया प्रवचन, हाँ, यदि आपका कोई छोटा मोटा सवाल हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, अब आवाज की समस्या होगी, मैक दीजिए उन्होंने। या आगे आके बोल लें। मैक दीजिए, ऑनलाइन वाला सुनेगा। सर, हमारा जो भी गोल है उस पर जो है बीच बीच में डाइवर्ट होते रहते हैं, तो उस पर परमानेंटली जब तक रिजल्ट ना हो जाए तब तक फोकस कैसे रहें? अच्छा, आप चलते हो, आप यहाँ से कहाँ पे डेरा है आपका? गुलबी घाट तरफ है, एक 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर? क्या सीधी सड़क है? डाइवर्जन वही है। तो वही फोकस कैसे रहे? बस फोकस करने के लिए जरूरी यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमें, हमारी मंजिल क्या है। हाँ, जरूरी नहीं कि हर बार सीधे रास्ते पे चल के ही सफलता मिलती है, थोड़ा बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते पे जाना पड़ेगा। लेकिन आप सफल तभी होगे जब आपको हमेशा पता हो। आप हर दिन जब सुबह जगते हो, शाम में सोते हो, आपको, आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि मुझे करना क्या है। मैं बता रहा हूँ, जब मैं पटना आया था, मैंने सोचा था मैं दूंगा तो यूपीएससी का एग्जाम दूंगा, हाँ, नहीं तो पढ़ाई लिखाई करके सीख के अपने गांव, अपने घर चले जाएंगे, वहीं पढ़ाएंगे। थोड़ा सा वो उसमें भी अच्छा लगता था मुझे, और यही कारण रहा मैंने यूपीएससी के अलावा कोई दूसरा फॉर्म नहीं भरा। हाँ, आप कुछ दिन अपने लिए टारगेट तो सेट कीजिए। होता क्या है कि हम भीड़ में चलना पसंद करते हैं, हम भीड़ में चलना पसंद करते हैं। हाँ, कि इसने किया तो मैं भी कर लूँ, उसने किया तो मैं भी कर लूँ। अरे छोड़ दो, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है, सबके अपने अपने गुण होते हैं। आपका जो गुण है वो आप जानते हो, तो अपने लिए अपना टारगेट खुद सेट करो। जब आप खुद से टारगेट सेट करोगे ना, तो नहीं भटकोगे। जब दूसरे के बताए उस पर चलोगे, जब दूसरे के बताए उस पर चलोगे तो दिक्कत होगी, तो रास्ता भटकोगे, तो मन नहीं लगेगा। हाँ? तो सबसे पहली चीज है कि आप ये प्रायोरिटाइज कीजिए कि हमें क्या करना है। जिस दिन वो आपके दिमाग में फीड हो गया,
वो फिर मेमोरी से डिलीट नहीं होगा। हाँ, वो ड्राइव में बिल्कुल अनंत काल के लिए सेव रहेगा। पहली चीज़ ये है। देन उसके बाद वो करते हैं, ये उम्र है। हाँ, वो एक उम्र की बात आई तो मैं बता दूँ। हाँ, वो कहते हैं ना कि सावन में मरुस्थल भी चहक जाते हैं। हाँ? सावन में मरुस्थल भी चहक जाते हैं, कांटे भी बहारों में महक जाते हैं। निर्दोष जवानी पर यूं न झुंझलाओ तुम। हाँ, ये उम्र आपकी है, उम्र की बात कर रहा हूं कि निर्दोष जवानी पर यूं न झुंझलाओ तुम, इस उम्र में सब लोग बहक जाते हैं। तो थोड़ा बहुत भटकाव आएगा, वो एक पार्ट है, लाइफ का एक पार्ट है। लेकिन आपको पहुंचना कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए, आप पहुंच जाओगे। ठीक है, थैंक यू। एक और ऑनलाइन से मैसेज आ रहा है, पढ़ाई करते करते मन भटकने लगता है, नहीं उससे कैसे बचे? देखो, पढ़ाई के दौरान मन भटकने का एकमात्र कारण है कि आपके बगल में आपका व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ऑन है, हाँ? इंस्टाग्राम ऑन है। यदि वो बगल में ऑन नहीं रहेगा तो नहीं भटकेगा। आप ऑनलाइन ही क्लास कर रहे हैं, कुछ देर के लिए उसको म्यूट कर दें। जो भी आपके मैसेंजर टेक्स्ट वाले हैं, होता क्या है कि हम पढ़ते हैं, हमारा ध्यान रहता है कि हमने जिसको मैसेज किया उसका रिप्लाई आया कि नहीं, हाँ, या जिसने मुझे रिप्लाई किया। अच्छा, मजेदार चीज़ क्या है कि मान लो कोई आपके क्लोज हो, आपने मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया उसका। अब भले ही आप अभी जैसे क्लास चल रहा है, आप क्लास में हैं, लेकिन आपका ध्यान होगा नोटिफिकेशन पे कि भाई कब आएगा, कि भाई कब रिप्लाई आ गया, या आपने किसी का रिप्लाई आ गया। अब सारी चीज़ें क्या होगी, अब आपको उसका फिर दोबारा तो करना है रिप्लाई। हाँ, आप इमीडिएट वहाँ पे मैसेज टाइप करना शुरू करते हैं, क्लास चल रही है, आपका ध्यान क्या हो गया, भटक गया। तो थोड़ी देर के लिए, जितनी देर आप पढ़ते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 8 घंटे पढ़ें। कोई कहता है कि मैंने सफल होने के लिए 12 घंटे पढ़ाई की, हाँ, झूठ बोलता है, बिल्कुल सही बोला किसी ने। हाँ भाई, नहीं भाई, क्षमता नहीं है, नहीं पढ़ सकते। हाँ, जो पढ़ सकते हैं उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट नहीं पढ़ सकता है। मत पढ़ो, लेकिन जितनी देर पढ़ो उतनी देर, बोले ना हम आपके हैं तो 100% आपके हैं, ये नहीं कि यहाँ आपके वहाँ किसी और के। हाँ, यदि ये होगा कि हम चाहते हैं आपको, आप चाहते हैं किसी और को, फिर वो होगा कि खुदा करे, हाँ, आप जिसे चाहे वो चाहे किसी और को। ठीक है, तो ये चाहने का जो है ना, ये खेल वो एक जगह होना चाहिए, और एक जगह होगा तो वो भटकाव नहीं आएगा। क्या हम तो चाह रहे हैं, हमारी पहली मोहब्बत यहाँ हमारे साथ है। मैं आज भी मैंने यहाँ तक मैंने अपनी वाइफ को भी कह रखा है, हाँ, मैंने अपनी वाइफ को भी कह रखा है, हाँ, हमारी पहली मोहब्बत ये है, दूसरी मोहब्बत जहाँ पे हम माँ भारती की सेवा में लगे हुए हैं, और तीसरी मोहब्बत हमारी महालक्ष्मी है। हाँ? ये सच्चाई है। हाँ, उन्हें भी पता है कि यदि वो गुरुजी के पास आ गए तो वो हमसे बात भी नहीं करेंगे। गुरुजी का फोन आ गया तो फिर जाए दुनिया कहीं और। हाँ, वो भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, फिर वो चलता रहेगा। हाँ, ये चीजें, ये अटैचमेंट है। हाँ, और पिछले किसी के साथ 17-18 सालों से जुड़ा रहना, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल जुड़े रहें, सर को छोड़े नहीं। हाँ, आपको लगता है कि आप, जैसे कई बोले ना, कई लगता है कि हम भटक रहे हैं, भटक रहे हो, आप सामने देखो, वो उस चेहरे को देखो, हाँ? उसको याद करो, आप नहीं भटकोगे। हाँ, कोई और चेहरा आएगा उस बीच में, तब तो दिक्कत है। हाँ? होता है, इस उम्र में होता है। हाँ? वो बाबा रामदेव भी कहते हैं ना, आप बार बार एक जगह फोकस करोगे। बाबा रामदेव का क्या है, करने से होता है, तो आप कीजिए, होगा, आपका भी रिजल्ट होगा। ठीक है। हाँ, एक ऑनलाइन में क्वेश्चन पूछते रहे, पढ़ाई करते हैं पर कुछ याद नहीं रहता है, कैसे, सब भूल जाते। एक और है, नए स्टूडेंट के लिए कुछ सर बताइए। अच्छा, इन्होंने बोला कि पढ़ाई करते हैं याद नहीं रहता, इनसे पूछो कितने मोबाइल नंबर याद हैं।
हाँ, अब हम भी उस उम्र से होके आए हैं, तो कृपया मुझे ना बताएं कि हमें कोई नंबर नहीं याद है। हाँ, ठीक है, वो जिनको जो चीज़ें याद रहने की होती है वो याद रखी जाती है। वही मैंने अभी बात की ना प्रायोरिटी की, तो प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। और जो नए स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल भूल जाइए कि, और कहीं भी आप शुरू करते हैं ये भूल जाइए कि हमें क्या आता है। आप यहाँ पे आते हो, आप अपने आप को जीरो मान के चलो, शून्य। वो भगवान बुद्ध को भी जब शून्य के बारे में हुआ तभी वो ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ पहले पुराना टैग लाइन था, पता नहीं अभी शायद नहीं है, वो अप दीपो भव या कुछ वैसा करके था। हाँ, ठीक है, जब हम लोग पढ़ते तो अपने अंदर की उस दीप ज्योति को जलाने की जरूरत है। वो जल गया, आप सफल होगे, कोई नहीं रोकेगा आपको। आप पीछे से कोई एक बोल रहे थे कुछ, कोई हमने कहा था आपको पूछना है, तो हम तो डेली रहते हैं। क्या बाबू? पता हो गया, नेम पता ही नहीं अब किस पोस्ट पे कार्य थे। फिर से बाबू। सर मुझे सारी बातें तो पता हो रही है, बट इनका नाम और एक किस पोस्ट पे कार्य थे। अच्छा मेरा नाम नहीं पता है? ये सारी रामायण पढ़ गई, सीता किसकी जोड़ी पता ही नहीं। हाँ, मुझे नहीं लगता है कि कौटिल्य परिवार में आया कोई भी बच्चा मेरे नाम से, या गुरुजी के पूरे क्लास में आपका यदि 6 महीने 8 महीने का क्लास चलता हो, उस बीच में मेरे नाम की चर्चा ना हो। हाँ, ऐसा रेयर होगा क्या? नाम का चर्चा हुआ है, पद के चर्चा नहीं हुआ। अच्छा, अब तो चेहरा भी सामने आ गया ना। हाँ, चलिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा नाम है अजीत कुमार। मैं आपकी तरह बिहार के बेगूसराय का रहने वाला हूं, और यूपीएससी 2012 सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्ट एंट्री के तहत 2013 से लेके अब तक 2025 चल रहा है, भारत माता की सेवा में लगे हुए हैं। हाँ, आपको कितना टाइम लगा था जॉब लेने में? अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट मैंने दिया जब मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में था, मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था, तो उस टाइम नहीं हुआ। सेकेंड दिया, रिजल्ट आ गया था। 2008-11 सेशन में मैंने ग्रेजुएशन किया था, तो 11 में मैंने एग्जाम दिया था, जब फाइनल ईयर का एग्जाम दे रहा था उस समय भी, तो थोड़ा सा ग्रेजुएशन का भी था और इधर भी था, तो 11 में नहीं हुआ, फिर 2012 में दिया, 12 में हो गया। क्या स्टडी? मैंने बोला ना, मैं क्लास में होता था तो कंप्लीट क्लास में होता था, क्लास के बाद सिर्फ एक बार मैं रिवीजन करता था। आप क्लास में, आप दिक्कत क्या होती है, क्लास में भी कईयों के मोबाइल बजते रहते होंगे। आप क्लास में हो तो आप 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी क्लास में है, आप अपने आप को पूरा का पूरा क्लास में छोड़ दो, अपने आप को झोंक दो क्लास में। 1.5 घंटे बाद आप मोबाइल देख लो ना, आप क्लास में आओ, मोबाइल ऑफ कर दो। कितने लोग कर पाते हैं? मोबाइल लेके नहीं आते हैं। फिर भी आप देखो 50% भी नहीं है, ऐसे 50% भी नहीं है। मोबाइल 1 घंटा यूज करते हैं, टेस्ट डिस्कशन नहीं देखती है हमको, तब तो कहती डेली देखते हैं, हम मोबाइल का यूज नहीं करते। हाँ बिल्कुल, जो जरूरत के लिए है बहुत अच्छा है। देखो तैयारी के लिए मेरा मानना है 1.5 से 2 साल बहुत है, मोर देन इनफ है। 12 मंथ, 18, 24 मंथ, 24 मंथ बहुत होता है। 24 मंथ मतलब आपके 4 या 5 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट पे 6 मंथ का टाइम मिला है। हाँ, हो जाएगा, बशर्ते शर्त यही है कि जब आप किताब के होते हैं तो आप किताब के होके रहो, जब आप गुरुजी के हो, आप यहाँ पर बैठे हो, तो आप सिर्फ यहाँ के होकर रहें, रिजल्ट होगा।
आज तक आप जो करते थे आप करते रहे। आप आज के बाद अगले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने मेरी बात मान के देखें, रिजल्ट ना हो तो फिर मेरे को कहिएगा। भाई आपका रिजल्ट होगा, जब मेरा हो सकता है तो आपका क्यों नहीं होगा भाई? सिंपल सा है। मैंने बताया ना, मैं भी वो पहले दूसरे बेंच वाला विद्यार्थी नहीं था। रिजल्ट आप लोगों का ही होगा और आपका नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, यही सोच के चलना है, ठीक है? तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बातें कुछ दिन आपके जहन में रहेगी, हाँ, और आप एक बार इम्प्लीमेंट करके देखें। आपको लगता है कि शाम में आप नहीं पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि किताब पलट के बैठे रहो। आपको शाम में मन किया बाहर निकलने का, बाहर 1 घंटे निकल जाइए, लेकिन जब आइए वापस तो आप फिर संपूर्ण समर्पण के साथ आइए। 2 ही चीजें हैं, एक विश्वास, दूसरा अभ्यास। सफलता की कुंजी यही है। सबसे पहले आपके अंदर का विश्वास, दूसरा आप अभ्यास। लेकिन अभ्यास में एक छोटा सा उसमें टेक्निकल चीज ये है कि आप कहां पर अभ्यास कर रहे हैं, आपकी जगह कौन सी है। हाँ? तो आप कोयले के खदान में आप हीरे के साथ हो। हाँ, मैं एक सच बोल रहा हूं, ये आप कोयले के खान में हीरे के साथ हो तो कोयले पे ना जाएं, आप हीरे पे हैं, हीरे की परख करें, रिजल्ट आपका होगा। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बोला, वो परावर्तन होगा। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे एसएसबी इंटरव्यू के लिए 2 चीज़ें थी। एक तो जो पर्सनल इंटरव्यू का था वो सर थे, एक और टीम थी। अभी एक सुधांशु सर हैं, अभी प्रोफेसर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, एक तिवारी सर थे जो यहाँ पे जुड़े हुए थे, वो अभी वीडियो हैं। तो पर्सनल इंटरव्यू सेशन के लिए यहाँ किया था। जो रेस्ट उसका होता है, एक कमांडेंट एकेडमी करके है यहीं पे कंकरबाग में, वहाँ पे इंटरव्यू का क्लास मैंने लिया था, ठीक है? जो एसएसबी के अदर क्लासेज होते हैं उसके लिए, चाहे जीटीओ हो, वो हाँ एक्सटेम्पर राउंड हो या अदर चीज़ें हैं उनके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस इस उम्मीद के साथ कि अगली बार आएँ तो इस कतार में बैठे 100% लोगों का रिजल्ट हो। क्या बात। क्योंकि मैं आधे अधूरे में विश्वास नहीं रखता। हाँ, ये नहीं कि भाई कुछ का हो कुछ का ना हो, सबका रिजल्ट हो। और इस उम्मीद के साथ हम बहुत जल्दी फिर आपसे मिलें, क्योंकि मैं भी आता हूँ ना, तो आपसे मिलना, यहाँ पे क्लास में बैठना मुझे भी अच्छा लगता है। अपने अंदर के उस विद्यार्थी को आज भी मैं जगा के रखा हूँ। सर ने बताया ना कि वो MBA कर रहे हैं, जस्ट ऐसे ही बैठे थे, बोले कुछ तो पढ़ना चाहिए। हाँ, टाइम मिलता है तो चलो भाई क्लासेज होते हैं, थोड़ा बहुत कर लिया, ताकि अपने आप को जोड़ के रख सकें। बस यही है कि खुद को जोड़ के रखिए। हाँ, तभी वो विद्युत धारा का प्रवाह होगा। वो अलग अलग रहेगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, वो फिर ये बिजली पंखे नहीं जलेंगे। तो आपके अंदर का जो असफलता की धारा है उसको सफलता में बदलने के लिए कनेक्शन जरूरी है यहाँ से, ठीक है? कनेक्शन कीजिए। वो कहते हैं ना कि मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, ठीक है? हौसला बनाए रखें, अपनी जिद को ना छोड़ें, रिजल्ट आपका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब। भैया ये सब एक जोश है, जुनून है। चल एक बार कौटिल्या परिवार का नारा हो जाए, अब की बार जय कौटिल्या। बहुत बहुत धन्यवाद। तो समय तो हो गया, हमको झेल दिए। हाँ, झेलने की बात है। और 2-3 को चीज इन्होंने कहा, बहुत अच्छा चीज। फिर भी पढ़ाई सब करता है, पढ़ता बहुत कम है। पढ़ाई सब करता है, सब लगे हुआ है, सब क्लास कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, क्लासों में को लॉजों में, हॉस्टल में किताब खोल ले है। तो भाई पढ़ना अपने लिए, वो गाना नहीं था, जीना उसी के लिए, जीना तेरे लिए,
तो जीना तेरे लिए किसके लिए? किताब के लिए, अपने माता पिता के लिए, क्योंकि आपका रिजल्ट का सबसे बड़ा इंतजार कोई कर रहा है, आपके माता पिता कर रहे हैं। उनको रिजल्ट देकर उनके उम्र को 10 साल बढ़ा दीजिए, समाज में एक अच्छा इज्जत पहुंचा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आइए। हाँ, हम तो चलिए आपको पहुंचा देते हैं।